नो कॉस्ट ईएमआई, जीरो प्रोसेसिंग फीस, सिर्फ 500 रुपए दीजिए और 1 लाख का फोन घर ले जाइए। ऐसी बकवास आप सुनते रहते होंगे, आपको ऐसे ऑफर मिलते रहते होंगे। तो ये नो कॉस्ट ईएमआई का झूठ का पर्दाफाश आपके सामने करूंगा। मैंने खुद अपने पर्सनल एग्जांपल से स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखाऊंगा, वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों कईयों को पता होगा, आप में से जिनको नहीं पता उनकी जानकारी फटाफट एक बैकग्राउंड से देता हूं। देखिए, बैंक कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो बेच के उसको प्रॉफिट कहां से होगा? तो वो कहां से प्रॉफिट कमाता है? जो आप और मैं पैसा बैंक में रखते हैं या सेविंग में रखते हैं तो 2.75-3% इंटरेस्ट देता है, बाकी वो लोगों को लोन देता है, उनसे 10-12% देता है, या एफडी में। तो जो हम पैसा रखते हैं वो दूसरों को लोन देता है और उनसे वो अपनी इनकम करता है और अपना खर्चा चलाता है अपने कर्मचारियों को। तो बेसिक ये इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका मैकेनिज्म है काम करने का और इनकम अर्न करने का। तो आपने गौर किया होगा, कभी भी बैंक वाले आपको अकाउंट खोलने के लिए फोर्स नहीं करते, डेबिट कार्ड लेने के लिए फोर्स नहीं करते, लोन तक लेने के लिए फोर्स नहीं करते। पता है कि आप लोन में नहीं मानेंगे, लोन में 75 तरह के झंझट है, ये कागज लाओ, वो ये गारंटी लाओ, ये चेक दो, वो प्रॉपर्टी कागज, ये कागज। तो वो कहां आपको फंसाना चाह रहे हैं? वो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लो। क्रेडिट कार्ड जैसे ये लिंक, ये फोटो आपके पास है और इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूं। क्रेडिट कार्ड आईसीआईसी वाले कैसे झूठ बोल के आपको लूटते हैं, मैंने अपने पर्सनल एग्जांपल से स्क्रीनशॉट लगा लगा के उसमें एक्सप्लेन किया। जिसको देखना है तो वो देख सकता है कि स्टेट बैंक वाले जो सॉरी, ये आईसीआईसी वाले हैं, बाकी बैंक का नहीं मैं बोलूंगा, वो सब सब करते हैं, कौन करता नहीं करता। मैं जो अपना पर्सनल आईसीआईसी का बैड एक्सपीरियंस शेयर किया है उस वीडियो में, उसमें वो बोलते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा और नो एनुअल मेंटेनेंस, नो प्रोसेसिंग फीस और नो, मतलब बेसिकली बोलते हैं कुछ नहीं आपको देना है। आप मुझे बताओ, आज की दुनिया में माँ बाप के अलावा कौन ऐसा है जो फ्री में एक फटी हुई जूता भी दे दे किसी को? तो समझो इस बात को। तो आपको बोलेंगे ले लो, जैसे मुझे, मैंने अपना कर दे दो भाई। तो 3 क्रेडिट कार्ड भेजे उन्होंने, एक लोकल जिसमें मास्टर कार्ड चलता था, एक इंटरनेशनल जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस चलता था, और एक उन्होंने ड्रीम फोक्स कार्ड दिया। इनमें देखो तो एक ही जैसे है तीनों, दोनों एक जैसे हैं, पर यह था कि अगर आप अब्रॉड जाते हो तो आप अमेरिकन एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं, इंडिया में आप मास्टर कार्ड यूज कर सकते हैं। और उसमें आपको हर क्वार्टर में बोला कि एयरपोर्ट में 2 लाउंज फ्री हैं, ये बोला कि बेचा। और जो ड्रीम कार्ड था, ड्रीम फोक्स कार्ड था, उसमें इंटरनेशनल आप जाएंगे तो आपको 2 बाहर उनके रजिस्टर्ड जो होटल वगैरह जो एयरपोर्ट लाउंज है उसमें 2 लाउंज और 2 स्पा फ्री हैं, ये उन्होंने बोला। फिर लास्ट में उनकी न्यूज है कि स्पा वगैरह उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है, वट। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 उन्होंने उसमें झूठ बोले या छुपाई थी जानकारी। एक उन्होंने ये नहीं बताया था कि भाई आपको मिनिमम हर क्वार्टर में इतनी परचेजिंग हमारे क्रेडिट कार्ड से करनी पड़ेगी, तब आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, चाहे 50,000 थी कुछ थी। एक ये नहीं बताया। दूसरा उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई जब आप परचेजिंग करोगे तो हम उसमें इंटरेस्ट और जीएसटी लगाएंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। इसमें मैं क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं अभी नो कॉस्ट ईएमआई की बात करूंगा दोस्तों। तो आपने देखा होगा बिग बिलियन डेज और ये ना कौन कौन सी सेल वेल लगती है, ये ले लो। आई जनरली फोन वोन में दुनिया मरती है ना। तो मैंने भी S23 अल्ट्रा लिया था अमेजोन से। मेरे आईसीआईसी का तो जब क्रेडिट कार्ड वाला मेरे से घपला करा, फ्लिपकार्ट मिंत्रा से मैं सामान ले तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट और जीएसटी लगाया, तो मैंने दूसरे महीने फोन करके उनको बंद करा दिया और ऐप में जा करके, उनका ऐप है आई मोबाइल, वहां से मैंने सारे के सारे वो कर दिया और आग लगा दी उस पर। स्टेट बैंक वाले एटलीस्ट झूठ नहीं बोलते, वो बोलते हम 500 रुपए एनुअल फीस लेंगे और बस आप कर लो, तो वो भी वापस हो जाती है। जब साल भर में 50,000 की मैं उनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेता हूँ तो वो 500 भी वापस आ जाते हैं। वट एवर, मैं तो कंफर्टेबल हूँ स्टेट बैंक वाले क्रेडिट कार्ड से। तो सेल लगी थी तो उसमें था कि ये है वो है। तो अभी आपको बताता हूँ, आपके स्क्रीन में मैं स्क्रीनशॉट भी लगाता हूँ। तो सेल लगी थी अभी दिवाली से पहले, तो मेरे को आईफोन हटा करके मेरे को एंड्रॉयड भी एक लेना था, बिकॉज इसमें एडिटिंग की दिक्कत आती है। तो 85 का था वो। तो उन्होंने बोला सेल लगेगी, तो मैं बैठा और रात को 12 बज के 1-1.5 मिनट में मेरा ऑर्डर चला गया। उस टाइम भले मैं 5-6 ट्राई मारने पड़े। तो जैसे ही रिलीज हुआ, प्राइम मेंबर के लिए एक दिन पहले होता है, मैं प्राइम मेंबर हूं, तो 85 का वो 75 उन्होंने कर दिया।
फिर उसमें स्कीम थी कि अगर आप स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेगा तो 6,000 का डिस्काउंट ये मिलेगा और ये मिलेगा वो मिलेगा। उन्होंने डिस्काउंट लगा के 6,000 का और प्राइम मेंबर को 3,000 और भी कुछ कुछ लगा करके मैं अभी फोटो में शेयर करता हूँ। अभी मेरे को इतना याद नहीं है बिल्कुल 100%। अभी देखते हैं। तो ये देखिए, ये पहला स्क्रीनशॉट आपके पास लगा रहा हूँ। ये मुझे पड़ा था 63,000 जो मैंने पेमेंट किया था, 63226, मतलब 63,226 रुपये पेमेंट करी थी, क्रेडिट कार्ड से करी थी, पर एक ही बार कट गई थी। और इन्होंने बोला आप ईएमआई में जैसे मर्जी ले लो। तो मैंने देखा 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की ईएमआई में 0% इंटरेस्ट था। 18 महीने 24% में वो दिखा रहे थे कि इसमें हम इंटरेस्ट लेंगे। और ये देखिए दूसरा स्क्रीनशॉट आपके पास है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वीजा कार्ड से, जो मेरा स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उससे लिया और मैंने 12 मंथ की ईएमआई में ये ले लिया। टोटल पेमेंट मेरे को देना पड़ा 63,000, जो उनने मुझे दिखाया कि इतना आपका कटेगा, तो एक ही बार कट जाता हो। तो किस्त बनी मेरी 55,729 रुपीज, 12 महीनों के लिए ये किस्त बनी। अब आप गुणा करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक ही तो है, जीरो, कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा, ठीक ही पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने जब मेरे को क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट दिया था, एक स्कीम और दी थी इन्होंने कि ओके, कि हाँ बैंक वाले इतना आपसे चार्ज करेंगे, 4,000 6,000 कुछ तो उन्होंने लिखा था उसमें, और ये हम आपको एग्जैक्ट जो अमाउंट है पे उससे हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बैंक भले ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट हम पहली आपके उससे, इसीलिए वो 75,000 से कर कर मुझे 62-63,000 का पड़ा था। 63,000 राउंड फिगर लेते। तो मैंने 5,730 रुपए की किस्त बन गई 12 महीने की। मेरे को लगा ठीक है, हिसाब किताब है। और ये मैंने लिया था, ये मैं 29 सितंबर को, तो ये भी आपके सामने लगा रहा हूं मैं। अब आप देखिए इन्होंने क्या चटकी मारी है। ये आपके सामने स्टेटमेंट लगा रहा हूं, अभी इसी महीने की है ये। अभी आप ऊपर देखिए 13 नवंबर जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये है ईएमआई है सेकंड, ठीक है, 12 में से 02/12 ईएमआई है, जिसमें टैक्स अलग से लगा हो, तो वो हो गई है 5730, 5729 रुपीज। तो किस्त जो बताई थी उन्होंने ये नहीं बताया था कि टैक्स लगेगा। फिर उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लगाया ईएमआई में 765 रुपीज, और उस टैक्स पर इन्होंने 18% जीएसटी लगाया। तो जीएसटी कितना लगा है, एक 137 138 रुपए। तो अब आप मुझे बताओ, ये पैसे अगर इंटरेस्ट हो गया है 750 रुपये, और या तो मोटा मोटा 800 950 1,000 रुपये करीब पड़ रहा है, 950 ही लगा लो, मैं तो टोटल नहीं कर रहा हूं। तो आप 12 से गुणा करो तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ा ना, 63 का तो नहीं बढ़ा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इनके चक्कर में मत पड़ना। मैं भी आज पहली बार फंस चुका हूं, मैं नहीं चाहता मेरी तरह कोई फंसे। या तो क्लियर बोल दो भाई इतना पड़ेगा इतना पड़ेगा, तुमने बोला तो ये क्या झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। ये अंग्रेजी का खेल खेलते, देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कहते हैं पागल बनाया यार। तो सॉरी, तो ये लोग क्या यूं नहीं बोलते कि 0% इंटरेस्ट, 0% ईएमआई, या नो टैक्स ईएमआई, नो जीएसटी ईएमआई। ये बोले कि नो एक्स्ट्रा मनी इन ईएमआई, ये अंग्रेजी नेम, ये बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई। तो आइंदा ध्यान रखना। इसीलिए आपने देखा होगा, आपको दे फोन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लो हम फ्री में दे रहे, ये दे रहे, फोन आ रहा होगा, व्हाट्सएप करते हैं, एसएमएस करते हैं, पिक्चर हॉल में जाओ छतरी लेके बैठे रहते हैं, रोड में बैठे रहते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, बस स्टैंड के पीछे, एयरपोर्ट के पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको मजबूर कर रहे हैं कि अगर आप देखो, डेबिट कार्ड से तो क्या होता है, जितनी से वो बटुआ है एक तरफ से, इतने पैसे उतने ही खर्च कर पाएगा, इसमें मिलता है उधार, बंदे को लगता है कि ये मिल रहा है फ्री। तो ये सबको तो नहीं देते, जैसे आपकी परचेजिंग और एक्सपेंडिचर होता रहता है, ये आपके जो लिंक है आपका पैन कार्ड, उससे सिविल स्कोर निकाल लेते हैं, उनको अंदाजा आता है ये बंदे की इतनी इतनी लिमिट है, ये इतना दे सकता है। तो आपको फोन करके आपको प्लेटिनम डायमंड जो भी आपके फाइनेंशियल लिमिट है, उस हिसाब से आपको 80,000 लिमिट वाला दे। जैसे मुझे तो उन्होंने 3 लाख क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड दे दिया, तो आपको चिपकाते रहते हैं, तो फिर आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे, फिर आप उसमें टैक्स और जीएसटी देंगे। अगर आप लालच में पड़ गए कि मैं लाउंज यूज करूंगा एयरपोर्ट के, या फ्री में स्पा यूज करूँ, तो उसमें लिमिट है कि भाई इतना 50 60 हजार 1 लाख जो भी लिमिट है उतना आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। एक और दूसरा,
अभी एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, ये आपको दिखाना भूल गया। ये स्टेट बैंक वाले भी करते हैं, स्टेट बैंक की ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ट्रांजैक्शन फॉर दीपक राणा। इसमें जो ब्लू ब्लू वाले हैं, मैंने अमाउंट हटा दिया है, ये थोड़ी बड़ी रकम है, 5,000, 7,000, 8,000, 20,000, जो थोड़ा ज्यादा परचेज। इसमें आपको देते हैं कि पे ईएमआई, आपको ये लालच देते हैं कि भाई एक साथ 10,000 नहीं दे रहे हो तो आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। अब इनके झांसे में मत फंसना, फंसोगे ईएमआई में 10,000 की चीज आपको 15 की पड़ जाएगी एक। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड अगर लिया है तो किसी बैंक से उसको लिंक कर लेना, क्योंकि जिस दिन पेमेंट डेट होती है ऑटो डिडक्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी स्टेटमेंट आती है स्टेट बैंक की 13 तारीख को, और अगली 2 तारीख को पेमेंट कटता है। ऑब्वियसली 1 तारीख को पैसे वैसे आ जाते हैं, 31 एक को आ जाते हैं, 2 को अकाउंट रहता है, ऑटो डिडक्ट हो जाती है। कभी भी ऐसा मत इसमें फंसना कि मैं अलग से जाके पे करूंगा, कोई ना कोई अकाउंट से लिंक रखना जिसमें पैसे हों। पैसे ना हो तो जिस दिन आपकी स्टेटमेंट आती है, मान लो जैसे मेरी 13 तारीख को स्टेटमेंट आके आपको 2 तारीख को इतना क्रेडिट कार्ड का पैसा कटना है, तो अगर आपको नहीं तो आप कहीं से भी उसमें डाल दो उतना पैसा, ताकि अगर आपने ईएमआई मिस करी, यही तो ये चाहते हैं कि फ्री में क्रेडिट कार्ड ले लो, आप एक बार ईएमआई मिस करके देखो, 24% का इंटरेस्ट आपसे घसोट लेंगे। और जो थोड़ी ज्यादा परचेसिंग आपको लालच देंगे कि अच्छा एक साथ नहीं देना, ईएमआई में बोला ठीक है, फिर वही बोल रहा हूँ 10,000 की 15-16,000 की पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा यही एम था कि क्रेडिट कार्ड वगैरह ले रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, मैं भी यूज करता हूँ, पर थोड़ा सावधानी बरतें। वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे इस अपने चैनल में इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ, कुछ भी, कोई थीम नहीं है कि यही डालेंगे, कुछ भी मेरे को लगता है ये लोगों को पता हो जाए डाल देता हूँ। और दोस्तों, मेरा एम है कि इस साल के खत्म होते होते मेरे इस चैनल में तकरीबन 11,000, एक शुभ हिंदू नंबर है 1100, जो 11 रुपये, 111 रुपये, तो 1100 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करने, इसमें आप लोगों की मदद चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो करना। थैंक्स, लव यू।